हेलो, I'm सिद्धार्थ राय मंगला फ्रॉम स्टॉक बॉक्स एंड दिस इज आवर वीकली मार्केट आउटलुक। तो हम जानने की कोशिश करते हैं कि इस वीक निफ्टी, बैंक निफ्टी और कुछ इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस के लिए क्रूशियल लेवल्स क्या हैं और हमें अपना मार्केट आउटलुक किस तरह से तैयार करना चाहिए। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम निफ्टी की बात करें तो इस वीक बहुत ही इंटरेस्टिंग पिक्चर हमने निफ्टी के अंदर बनते हुए देखी। वीक के पहले 4 सेशंस में पिक्चर कुछ और बन रही थी, थोड़ी वीकनेस दिखाई दे रही थी। मार्केट लगातार 17,500 17,600 के लेवल से नीचे सस्टेन कर रहा था। 17,450 एक क्रूशियल रेजिस्टेंस थी जिसे मार्केट कोशिश करता था तोड़ने की, लेकिन उससे ऊपर नहीं निकल पाता था। लेकिन फाइनली फ्राइडे के सेशन में मोमेंटम पूरी तरह से चेंज हो गया, जब निफ्टी ने बहुत कंफर्टेबली और बहुत मजबूती के साथ 17,450 17,500 से ऊपर निकलकर बड़े आराम से सस्टेन किया। तो अब मोमेंटम नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ चेंज हो चुका है एंड अब 17,500 17,450 निफ्टी के लिए एक बहुत क्रूशियल सपोर्ट बन चुका है। इसका मतलब है कि जब तक इंडेक्स 17 इस सपोर्ट से ऊपर रहता है, तब तक अब हमें इंडेक्स में व्यू बुलिश रखना चाहिए। एंड ऊपर में अगर हम बात करें तो अभी हम एक बहुत ही क्रूशियल रेजिस्टेंस के पास में ही है, जो कि है 17,600 का, जिसे भी निफ्टी ने फ्राइडे के सेशन में तोड़ने की कोशिश जरूर की, बट ऑन अ क्लोजिंग बेसिस निफ्टी ने फिर भी 17,600 की रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट किया। तो अगर इस वीक में निफ्टी 17,600 से फिर से ऊपर निकलकर थोड़ी देर सस्टेन कर पाता है, तो फिर हमें इसकी नेक्स्ट रेजिस्टेंस निकल कर आती है इस लेवल के आसपास, यानी कि 17,775 17,800 के रीजन में। करीब 200 पॉइंट्स की और अप मूव के लिए मार्केट के लिए रास्ते खुल जाते हैं। इसका मतलब है कि निफ्टी में एट द करंट लेवल्स 17,500 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट। एंड ऑन द अपर साइड, अगर 17,600 से ऊपर निकलकर थोड़ा सा देर मार्केट सस्टेन कर पाता है, सो द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस विल बी स्ट्रेट अराउंड 17,775 17,800 रीजन्स। अब कुछ इंपॉर्टेंट सेक्टोरल इंडेक्सेस को भी हम देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं निफ्टी आईटी को। यहाँ पर देखिए, हमने इस वीक कंसिस्टेंटली एक वीकनेस बनते हुए देखी थी। हमने लास्ट वीक एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल डिस्कस किया था 30,500 का। उसी उससे मंडे को ही मार्केट नीचे निकलकर अपना बेरिश मोमेंटम कंटिन्यू करने लग गया था, जिसके बाद से ज्यादा स्ट्रेंथ हमने पूरे वीक में ही आईटी स्पेस के अंदर बनते हुए नहीं देखी थी। एक बीच में सेशन था, बट उसका भी इम्पैक्ट हमें बहुत ज्यादा मोमेंटम चेंज होने के अंदर होता हुआ नहीं दिखा। सो अभी अगर हम बात करें तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट यहाँ पर हम क्लियरली देख रहे हैं कि आईटी स्पेस के लिए 29,600 के रीजन्स के अंदर आईटी के लिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट निकल कर आता है। एंड अगर हमें क्लियर टर्न अराउंड आईटी के अंदर देखना चाहते हैं यहाँ से, तो फिर ये जो ग्रीन कैंडल है या फिर ब्लू कैंडल इसे कह सकते हैं, अगर इसके हाईएस्ट से ऊपर ये आईटी इंडेक्स निकल जाता है, निकलने में कामयाब हो जाता है, यानी कि करीब 30,100 के लेवल्स के आसपास, अगर इस लेवल से ऊपर निकलकर निफ्टी आईटी सस्टेन कर पाता है, तो फिर हमें जरूर आईटी स्पेस के स्टॉक्स के अंदर फिर से अच्छा मोमेंटम आता हुआ दिख सकता है। तो दो इंपॉर्टेंट लेवल्स है, ऊपर में 30,100 एंड नीचे में 29,600, जिन दोनों लेवल्स के बीच में इस समय आईटी स्पेस कहीं ना कहीं कंसोलिडेट कर रहा है। मेटल्स की अगर हम बात करें तो ये वीक मेटल्स के लिए खासा वॉलेटाइल जरूर था, क्योंकि इनिशियली हमने मेटल्स के अंदर काफी वीकनेस आती हुई देखी पहले 2 सेशंस में, बट उसके बाद एक अच्छा खासा टर्न अराउंड हमने नीचे के लेवल से यहाँ पर बनता हुआ देखा है, जिसके बाद जो लेवल 56 जो 5600 के लेवल से नीचे निफ्टी मेटल्स ने ब्रेकडाउन दिया था, वहां से फिर से ऊपर निकलकर निफ्टी मेटल्स ने फ्राइडे के सेशन में क्लोजिंग दी, जो कि काफी अच्छा सिग्नल इस इंडेक्स के लिए, जो कि काफी अच्छा सिग्नल इस सेक्टर के लिए हमें देता है। तो नाउ 5600 हैज नाउ बिकम एन इम्पोर्टेंट सपोर्ट फॉर द निफ्टी मेटल्स इंडेक्स। एंड अगर इससे ऊपर निफ्टी मेटल्स सस्टेन करता रहेगा, तो फिर हमें और ये स्ट्रेंथ और भी बढ़ती हुई जरूर दिखाई दे सकती है। तो मेटल इंडेक्स के अंदर जो चिंताएं हम पिछले 2 वीक्स से डिस्कस कर रहे थे, अब काफी हद तक वो खत्म होती हुई हमें दिख सकती हैं, अगर 5600 का लेवल नीचे में मेटल इंडेक्स के अंदर रिस्पेक्ट होता रहता है तो। अगर हम निफ्टी ऑटोज की बात करें तो यहाँ पर हमने 13,400 के करीब के हाईस बनने के बाद कंसिस्टेंटली एक वीकनेस बनते हुए देखी। एंड अभी भी लोअर टॉप्स लोअर बॉटम्स
पिछले 2 वीक से कंसिस्टेंटली हम बनते हुए देख रहे हैं। अब एक क्रूशियल लेवल था जिसके बारे में हमने लास्ट वीक भी बात की थी, करीब 12,900 के पास में, जिससे नीचे ही इस पूरे वीक निफ्टी ऑटोज ने का ट्रेड किया है। इसका मतलब है कि अभी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ के सिग्नल्स निफ्टी ऑटो से नहीं आ रहे हैं। जब तक ऑटो स्पेस 12,900 से ऊपर नहीं निकल कर सस्टेन कर पाता, या फिर हम 13,000 के आसपास मान सकते हैं, अगर फिर से इस रेंज के ऊपर निकलकर निफ्टी ऑटोज सस्टेन नहीं कर पाता है, तब तक हमें ऑटो स्पेस के अंदर कोई बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ एक्सपेक्ट नहीं करनी चाहिए। नीचे में 12,700 सीम्स टू बी अ प्रिटी इंपॉर्टेंट सपोर्ट फॉर दिस स्पेस, क्योंकि बार बार इंडेक्स इस लेवल को भी नीचे में रिस्पेक्ट कर पा रहा है। इसका मतलब है कि बहुत ज्यादा वीकनेस या स्ट्रेंथ दोनों ही डायरेक्शन में हमें तभी देखना चाहिए जब या तो ऊपर में 12,900 से ऊपर निफ्टी ऑटोज निकल पाता है, एंड या फिर अगर 12,700 के सपोर्ट को मार्केट रिस्पेक्ट नहीं कर पाता है, तो फिर हमें थोड़ी सी गिरावट और भी बढ़ते हुए दिख सकती है। लेकिन अभी फिलहाल कहीं ना कहीं ऑटो स्पेस एक कंसोलिडेशन के अंदर है। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर हमने एक अच्छी खासी स्ट्रेंथ इस पूरे ही वीक में बनते हुए देखी। मंडे से ही बैंक निफ्टी ने अपने सपोर्ट को बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट किया और वहां से अच्छा खासा हमें टर्न अराउंड बनता हुआ दिखाया है। एंड पूरे ही वीक हमने एक बहुत पॉजिटिव मोमेंटम में बैंक निफ्टी को ट्रेड करते हुए देखा है। एंड नाउ सबसे क्रूशियल रेजिस्टेंस बैंक निफ्टी के लिए निकल कर आती है करीब इस रेंज में, दैट इज अराउंड 41,500, जहां पर जिस लेवल को तोड़ने के बाद बैंक निफ्टी के अंदर मोमेंटम वीक हुआ था, उसी लेवल से ऊपर अगर बैंक निफ्टी अब निकल फिर से निकल पाता है इस वीक में, तो फिर हम ये मान सकते हैं कि पोजिशनल बेसिस पर भी बैंक निफ्टी हैज एंटर्ड इनटू अ पॉजिटिव मोमेंटम वंस अगेन। लेकिन अभी के लिए मोमेंटम ठीक है। ऊपर में 41,500 एक क्रूशियल रेजिस्टेंस है, एंड नीचे में द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल इज 40,700। थोड़ा दूर है, इसलिए है क्योंकि बहुत बड़ा मूव बैंक निफ्टी में एक साथ में आ गया है। इसलिए जो सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वो इस लेवल के पास, यानी कि 40,700 के पास में निकल कर आता है। अगर इस लेवल से ऊपर बैंक निफ्टी बना रहता है तो जरूर मोमेंटम अच्छा रहना चाहिए। अगर हम एक तरफा बुलिश मूव को और भी कंटिन्यू होता हुआ देखना चाहते हैं, तो 41,500 ऊपर में एक रेजिस्टेंस जरूर है बैंक निफ्टी के लिए, जिसे अगर बैंक निफ्टी तोड़ पाता है, उसके ऊपर सस्टेन कर पाता है निकलकर, तो फिर हमें जरूर एक अच्छा खासा मूव 42,000 की तरफ भी बैंक निफ्टी में आता हुआ दिख सकता है। ये थे इन इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस के कुछ क्रूशियल लेवल्स जिनके ऊपर हमें इस पूरे वीक के लिए नजर रखनी चाहिए। एंड हमने ये भी देखा कि हम किस तरह से इस वीक अपना आउटलुक तैयार कर सकते हैं। इसी तरह से मिलते हैं नेक्स्ट वीक एक और मार्केट आउटलुक के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द स्टॉक बॉक्स चैनल। थैंक यू वेरी मच।